अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग आज 24वें दिन भी जारी है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब हर सूरत इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। वो मिन्नतों और तरलों के ऊपर है कि किसी न किसी तरीके से ईरान मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठे, लेकिन ईरान की जानब से अभी तक बाकायदा तौर पर इनकार किया जा रहा है कि हम टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमें बाकायदा तौर पर गारंटियां नहीं दी जाती, जब तक हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म नहीं होती और जब तक हमारा नुकसान पूरा नहीं किया जाता। अब से थोड़ी देर कबल ईरान के जो सदर हैं, उन्होंने मुसलमान ममालिक की आवाम का शुक्रिया अदा किया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। याद रहे, उन्होंने मुसलमान मुल्कों की आवाम का शुक्रिया अदा किया है, उन हुक्मरानों का शुक्रिया अदा नहीं किया। पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं कि पाकिस्तान इसमें एक अहम तरीन रोल अदा करने के लिए जा रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आपको यह भी बताने के लिए जा रहा हूं कि आगे हालात व वाकयात क्या होंगे। जो आलमी जरीदे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, क्या ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ईरान के जो सदर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और मुसलमान ममालिक की आवाम का शुक्रिया अदा किया। वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया के बहुत से ममालिक में लोगों की बेदारी देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लुबनान, मिस्र और अरब ममालिक के लोग जोर के साथ अमेरिका और इसराइल और उनके जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहूनियों के साथ नहीं है। खित्ते में अमन और इस्तेकाम तभी मुमकिन है जब आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। ये ईरान के सदर ने ट्वीट किया है अब से 2 घंटे कबल, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आवाम, तुर्की, इराक, लुबनान, मिस्र और अरब ममालिक जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब के सब शामिल है। उन्होंने इनकी आवाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। अब आगे आ जाए, ईरान की जानब से आज सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर वीडियो भी जारी की गई और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और 700 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत मिसाइल रखता है और इस मिसाइल से अच्छी खासी तबाही फैलती है। जो तल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर जो मनाजर बाद में फिर आते हैं, वो बाकायदा तौर पर बताते हैं कि ईरानी मिसाइल वहां पर जाकर क्या करते हैं। ईरानी मिसाइल वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से डॉज करके जाकर अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं। अब जरा आगे आ जाएं जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ईरान को धमकी दी थी कि आप लोगों के पास 48 घंटे का टाइम है, अगर आप लोगों ने आबने हुर्मुज़ को ना खोला तो फिर हम आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और इतना बड़ा हमला करेंगे कि आपके पावर सेक्टर को तबाह कर देंगे और फिर आप अंधेरों के अंदर डूब जाएंगे। आगे से ईरान ने दिया जवाब। उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर हमला करें और हम फिर ऐसा करेंगे कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट 30 मिनट के अंदर अंदर गुल हो जाएगा, अंधेरों के अंदर डूब जाएगा। ईरान ने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि अगर हमारे ऊपर हमला किया हुआ तो हम मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं, उन अमेरिकन बेसिस को जहां जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, हम वहां वहां पर मिसाइल मारेंगे और उधर हमला करेंगे। इसके बाद मुबैना तौर पर जो अरब ममालिक इनके हाथ पांव फूल गए कि भाई अगर इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बना दिया, उनकी बिजली को मुंतके कर दिया, तो फिर ईरान हमारी तरफ आएगा और हमारे हालात वाकया तो खराब हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन थोड़ी देर के लिए कि दुबई के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहां पर अगर ईरान हमला करता है और 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए दुबई के अंदर बिजली नहीं होती, या सऊदी अरब के अंदर कुछ इलाकों में बिजली नहीं होती, इसी तरीके से कतर, कुवैत के अंदर नहीं होती, तो फिर इनके क्या हालात होंगे। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से क्या कहा, जो एक आपको पता है कि कभी वो कोई बयान देते हैं, कभी कोई और कभी कोई। कभी वो कहते हैं जी हम ये जंग जीत चुके हैं, इसका तो खैर वो दावा कर चुके हैं कई मरतबा जब से ये लड़ाई शुरू है, और कभी वो कहते हैं जी हमने उनकी सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया, अब वहां पर कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं है जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर सकें, और कभी कहते हैं जी हमारी ईरान के साथ काबिल एतबार लोगों से बातचीत हो रही है। तो भाई किसी एक पांडे का टक्कर नहीं है ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप। अब वो कहते हैं जी कल सुबह हम ईरान के सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को तबाह करने वाले थे। उन्होंने कहा कि जिसको बनाने के लिए 10 अरब डॉलर से ज्यादा लागत आई। उन्होंने कहा कि हमने एक ही हमला करना था और सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह हो जाना था।
उन्होंने कहा कि लेकिन ईरानी ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए उन्होंने हमें फोन किया और फोन करके हमें कहा कि वो मुआहदा करना चाहते हैं। और साथ ये भी कहा कि जी मैं आयतुल्ला यानी कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, चाहे वो हूं या कोई और आयतुल्ला हूं, अगले हम मुश्तरका तौर पर मिलकर आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को शहीद किया, बाकी बहुत से लोगों को शहीद किया, उनकी फैमिली को शहीद किया, अली लारेजानी को शहीद किया, और अब कह रहे हैं जी मैं आयतुल्ला जो नए हैं मुज्तबा हसन खामनेई उनके साथ मिलकर आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए तैयार हूं। और यह बयान भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है कि जी आबने हुर्मुज़ को खलवाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को आगे आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो आबने हुर्मुज़ को इस्तेमाल ही नहीं करता। जब आप इस्तेमाल ही नहीं करते तो आप लेने क्या आए इधर? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है। गांव या देहात वाले लोग जो है इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि गांव के अंदर ना कोई कन टूटा बदमाश होता है, और वो कन टूटा बदमाश क्या करता है कि जोर जबरदस्ती से लोगों से अपने काम करवाता है, अपनी बातें मनवाता है लोगों से। और कभी कभार फिर ऐसा होता है कि लोगों का सब्र जो है वो जवाब दे जाता है, लोग आगे से उठ खड़े होते हैं और कोई एक न एक बंदा आगे से उठ के तो फिर जन्नाटेदार थप्पड़ मुंह पे मार देता है, जो पिंड का चौधरी कन टूटा बदमाश होता है। जब चौधरी को पता लगता है ना कि भाई मेरी तो बादशाहत अब खतरे के अंदर है, अब तो लोग उठ खड़े हुए हैं और किसी एक ने उठकर मुझे थप्पड़ भी मार दिया है, तो चौधरी फिर ना बड़ा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। चौधरी कहता है कोई बात नहीं, अमन है, शांति है, अब मैं और ये यानी कि जिसने थप्पड़ मारा था अब हम मिलकर गांव का निजाम चलाएंगे। एग्जैक्टली यही हालत इस वक्त अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझकर ईरान के ऊपर हमला किया था कि भाई हम ईरान को हड़प कर जाएंगे, हम ईरान के ऊपर जाएंगे, हमला करेंगे, इनकी टॉप टियर लीडरशिप को शहीद करेंगे और ईरान भीख मांगता हुआ हमारे कदमों के अंदर आकर गिर जाएगा और हम दुनिया के अंदर ऐलान करेंगे कि हम बड़े पावरफुल और बड़े ताकतवर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने वेनेजुएला के सदर मदुरो को गिरफ्तार करके किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान आगे से वो बंदा साबित हुआ जिसने चौधरी के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। अगरचे उसका भी नुकसान हो चुका था पहले, लेकिन उसने चौधरी का मुंह एक दफा लाल कर दिया, और लाल होने के बाद अब चौधरी कहता है जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, अब हमने बैठ के बातचीत करनी है। ठीक है जी, अब देखते हैं बातचीत होती है या नहीं होती। इसराइल की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया नेतन्याहू की जानब से कि यह जंग कब खत्म होगी इसका फैसला इसराइल करेगा, इनकी आईडीएफ जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो करेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको पता है कि भाई कितने ट्रिलियन डॉलर हैं जो उनकी मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं, कितना नुकसान अभी तक हो चुका है, ईरान को नहीं रोका जा सका। बड़े दावे किए गए कि जी ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है, ईरान की जो एटॉमिक फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर दिया है, ईरान की आर्मी को, उनकी बहरिया को, उनकी फजाइया को, सबको हमने तबाह कर दिया है। लेकिन आज भी ईरान ने 79th वेव मिसाइल की फायर की है इसराइल की जानब। इसका मतलब है कि ईरान का सिस्टम बाकायदा तौर पर फ़आल है, और यही बात अमेरिका को समझ नहीं आ रही। अमेरिका के अंदर से लोग उठकर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। जो जोए केंट थे, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, वो बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी मुझे जोए केंट ज्यादा पसंद नहीं है, उसकी बीवी मर गई थी एक जंग के अंदर, तो उसने बहुत जल्द दूसरी शादी कर ली थी, तो उन्होंने कहा जी हमने उसको लगा दिया डायरेक्टर, और अब वो जो है वो मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। अब आगे आ जाए जी जरा, ईरान के अंदर से लोग मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात करें। सैयद मोहम्मद मरांडी, ये वहां के एक इंतहाई अहम शख्सियत है, प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत अभी नहीं हो रही। मोहम्मद बाकर जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा जी अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ये झूठी खबरें माली और तेल की मंडियों को मुतासर करने के लिए और इस दलदल से निकलने के लिए फैलाई जा रही हैं जिसमें अमेरिका और इसराइल फंस चुके हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ईरान का एक खबरसा अदारा है फारस, उन्होंने दावा किया जी ट्रंप के साथ कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने सुना कि ईरान तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में पूरे खित्ते की तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाएगा, तो उसके बाद ट्रंप पीछे हट गए हैं। ये पासदारान इनकलाब से मुंसलिक ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है। अब ईरान ने आगे जो शराइत रखी हैं वो जरा सुन लें
और ये शराइत ईरान के फौजी जनरल हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा जी सबसे पहले नंबर पे अमेरिका हमारा नुकसान पूरा करे, दूसरे नंबर पे ये गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर इस तरह का हमला नहीं होगा और ईरानी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं की जाएगी, इसराइल को लगाम डाली जाए, ईरान के ऊपर से तमाम पाबंदियों को खत्म किया जाए, ईरान के खिलाफ दुश्मनी तर्क की जाए। उन्होंने कहा कि ये सब अगर हो जाता है तो फिर ईरान जंग बंदी करने का सोच सकता है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, एक मिसाल दी जाती है ना कि लोहा अभी गर्म है, तो ईरान के पास इस वक्त एक गोल्डन चांस है कि ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मुज़ाकरात करे। कभी भी ईरान अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ना जाए। इस वक्त ईरान का हाथ ऊपर है, ईरान इस वक्त भारी है। अमेरिका, इसराइल, ये मिडल ईस्ट सारे के सारे मिल के भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इस वक्त जो दुनिया के अंदर 8 अरब मुसलमान हैं, उन्होंने अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख लिया है कि किस तरीके से ईरान ने तने तनहा, कोई मुल्क ईरान के साथ नहीं खड़ा, कोई मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ नहीं खड़ा, तने तनहा ईरान ने यह लड़ाई लड़ी है और बताया है कि अगर आपके सीनों के अंदर ईमान की हरारत हो तो रब्बुल आलमीन आपकी मदद फरमाता है। और ईरान ने यह करके दिखाया है। ईरान का नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। इस वक्त की जो इतलात हैं बीबीसी के मुताबिक, ईरान के अंदर जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स हैं वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाह किए गए, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, आप अंदाजा लगा लें। ठीक है जी। इसके अलावा बीबीसी ने एक और खबर भी दी है। उन्होंने कहा जी दावा यह किया गया था इसराइल की जानब से कि ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर हैं वो भारी अक्सरियत के अंदर तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया और इसराइल का जो शहर है डिमोना, जहां पर उनका पावर प्लांट है, उसके करीब जब जाकर ईरानी मिसाइल गिरे, उनको समझ आई कि हमसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है। ईरान के पास अभी भी बहुत बड़ी कुव्वत मौजूद है, ईरान अभी भी हमले कर सकता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम बात आपको बताता चलूं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है और वो ट्वीट है मुज़ाकरात के हवाले से कि हम इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। फाइनेंशियल टाइम ने एक खबर जारी की, उन्होंने कहा जी ईरान जंग के हवाले से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी इतवार को सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरानी सदर के साथ बात की है और पाकिस्तान खुद को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, इसराइल ईरान की जंग जो है इसमें मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दुनिया के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। ये फैसले पाकिस्तान ने पहले भी किए हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका जब निकला था तो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो बहुत ज्यादा टेंशन थी उसको कम भी पाकिस्तान ने किया था। और इसके अलावा यह किरदार ओमान भी अदा कर चुका है। जो जनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर बाद में वियना के अंदर मुज़ाकरात होने थे, तो इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान था, तो ये काम पहले भी हो चुके हैं। वो जो लोग कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे, कभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो बुजुर्ग कौन हैं जिन्होंने ये पेशन गोई कर रखी है। और उनकी पेशन गोई सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे। उनकी पेशन गोई के मुताबिक पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आना है और वो इनकलाब शख्सी इनकलाब होगा, यानी कि एक बंदा उठेगा और उठकर हर चीज अपने हाथ के अंदर ले लेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना कड़ा एहतसाब करेगा जालिमों का कि पूरी दुनिया के अंदर से चीखें निकलेंगी। और उसके बाद पाकिस्तान का सिस्टम इस तरीके का बनेगा कि पाकिस्तान की उम्मत मुसलमा के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो हैसियत है वो बढ़ जाएगी और तब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। मैं इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको बहुत जल्द जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस हवाले से मुझे बहुत सी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो पता है, मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। आगे आ जाए जी। ये जो मुज़ाकरात की बातें आ रही हैं ना, ये ज्यादातर बातें इसराइल से आ रही हैं। वहां के साफी बात कर रहे हैं, वहां का मीडिया बात कर रहा है, तो देखते हैं ये मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। पाकिस्तान अगर इसमें अहम किरदार अदा करता है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छी बात होगी। हमारा दुनिया के अंदर कद काठ बढ़ेगा और हमें दुनिया कदर की निगाह से देखेगी कि पाकिस्तान ने एक इतने बड़े मसले को हल करवाने के लिए सालिस का किरदार अदा किया है। और फिर हम भी डोनाल्ड ट्रंप को यह कह सकेंगे कि भाई अगर तूने हमारी जंग रखवाई थी तो हमने भी तेरी फैंटी लगने से बचा ली है।
और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ लोग हैं जिनकी बेचारों की ड्यूटी बड़ी सख्त है। कभी वो कोई बयानियां बनाते हैं, कभी वो कोई बयानियां बनाते हैं। ठीक है, पहले वो कहते थे जी सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है, मतलब ईरान के ऊपर जो पोजीशन लेनी पड़ेगी। हैं कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर, अब वो कहते हैं देखा जी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, तो इनसे गुजारिश है कि बराह करम एक जगह पर ठहर जाया करें, किसी एक मुद्दे के ऊपर आप रुक जाया करें। अब एक खबर और भी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब हैं, सिर्फ वक्त की बात। उन्होंने कहा जी दोनों ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर जंग का हिस्सा बन जाएंगे। यह आप अंदाजा लगा लें, ये हालात वाक़ई इस वक्त तक हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं। आपको पता है कि हम आपके साथ लाइव सेशन करते हैं, लेकिन आज शायद इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा मसला था, लाइव सेशन नहीं हो सका, तो फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच रही है और इसी वजह से ज़रा थोड़ी सी लेट भी हो जाएगी। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा।